Good morning, student. Today I am going to start from rectangle and its properties. From rectangle to kite. पिछले वीडियो में कल हम लोग जो है वो रोम्बस तक ही भेजे थे वीडियो, और आज जो है वो रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ से काइट तक जो है वो आज का वीडियो है। ये डेफिनेशन सब दे रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर जिसको बोलेंगे। तो आप जो है इसको आज फिर ये लास्ट है आज ख़त्म हो जाना चाहिए, और फिर इसको फेयर करना है, पहले याद करना है, ठीक है, और 3 बार या 4 बार लिख लेना है रफ़ कॉपी में। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है फिर इसको फेयर कॉपी में कर लेना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कम एंड सी। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है रेक्टेंगल, जैसा कि हम पहले बताए हैं कि उसमें रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे, जो कि पिछले दिन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस तक वीडियो सेंड कर दिए थे। तो अब देखिए, जैसे अगला नंबर है, जैसे उसका रेस्ट नंबर था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब इस रेक्टेंगल का जो डेफिनेशन होगा वो होगा कि ए पैरेललोग्राम, APARALLELOGRAM, a parallelogram in which each angle is a RIGHT, each angle is a right angle, is called rectangle, रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका कि प्रत्येक एंगल, ठीक है, वो 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए कि जो AB है, ये AB साइड जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि ये आमने सामने है, अपोजिट साइड है। और AD जो है, ये AD ये क्या है? BC के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये होता है, जैसे अपोजिट साइड है वो बराबर हो भी सकता है या नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होगा ही, ठीक है। तो ये अपना समझना है, जैसे AD जो है ये अपोजिट है किसके? BC के, ठीक है। तो ये बराबर हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि बराबर नहीं होगा, या ऐसा नहीं कि बराबर, वो अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और AB जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात इसमें कि यहाँ पर देखिएगा एंगल जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। सारा एंगल क्या है? 90 डिग्री है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। लेकिन यही चीज़ अगर पैरेललोग्राम में होता है तो सारा जो रूल है वो सेम होता है, लेकिन सिर्फ एंगल जो उसका होता है वो अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये पैरेललोग्राम में याद रखना है। उसी तरह स्क्वायर और रोम्बस में, तो स्क्वायर में भी सब 90 डिग्री का होता है, ठीक है, सारा एंगल। लेकिन रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होता है, मतलब कि उसमें 90-90 का नहीं होता है रोम्बस में, है ना। और स्क्वायर में सब 90-90 का होता है, बस यही अंतर होता है। रेस्ट जो है वो सब में, दोनों में सेम होता है, कॉमन होता है।
स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हम लोग देख लें, जैसा कि हमें भी रेक्टेंगल बनाए हैं और बगल में फिगर भी दिया हुआ है। तो इस रेक्टेंगल में हम देख रहे हैं कि ये ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम लिखे हैं उसमें पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी है। उसी तरह BC लाइन जो है, BC जो लाइन सेगमेंट है वो जो है वो AD के क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। अब इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। ये जो BC अगर हम नाम दे दिए तो ये अब लाइन नहीं रहा, अब ये लाइन सेगमेंट हो गया है ना, रेखाखंड जिसको कि हम लोग हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। तो ये हो गया। तो इस रेक्टेंगल का जो डेफिनेशन है वो देखना है यहाँ पर कि ए पैरेललोग्राम in which each angle is right angle, each angle is right angle is called rectangle। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कि प्रत्येक एंगल क्या हो, 90-90 का हो, है ना, तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 में अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहला क्या लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड है इसमें कि मतलब कि ये इक्वल भी होता है और पैरेलल। जो इसका अपोजिट साइड है, जो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, ये क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। दूसरा है इसमें कि ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। हम फिगर में देख रहे हैं कि प्रत्येक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। और थर्ड जो है, जो इसका डायगोनल है ना, डायगोनल का मतलब कि अगर हम इस पर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये जो है AC इसका डायगोनल हो जाएगा और BD जो है इसका दूसरा डायगोनल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, O बिंदु पर, O पॉइंट पर इसका काट रहा है। तो ये दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल होता है लेंथ में, मतलब लंबाई में, मतलब कि AC इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD के। तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ है। अगला हम अगर देखते हैं तो जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हम डेफिनेशन लिखें, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ राइट एंगल। मतलब कि ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी साइड्स जो है वो इक्वल हो और प्रत्येक एंगल राइट एंगल हो। ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही अंतर है कि रेक्टेंगल में सारा साइड्स इक्वल होता है, स्क्वायर में सारा साइड्स इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल में जो है वो अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल और इक्वल होता है। फिर से सुनना है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि सब साइड जो है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही इसमें है कि ए पैरेललोग्राम स्क्वायर के लिए, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ राइट एंगल। तो सब बराबर होगा और सब 90 डिग्री का होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम रेक्टेंगल स्क्वायर बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अब जैसे इसका प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर का वो देखना है। पहला होता है कि द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑल इक्वल। जितना भी साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर फिगर बनाए तो इसमें सारा साइड्स क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्या होता है कि ईच एंगल जो है वो 90 का होता है, जैसा कि फिगर नंबर 1 में दिखाएं कि सारा एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और थर्ड जो होता है कि डायगोनल जो होता है वो जो है इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। फिर से समझना है, ये AC लाइन जो है और ये BD लाइन जो है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर भाग में बांटना। तो बांट रहा है ना, O बिंदु पर ये कट रहा है और आपस में इसका जो लंबाई है, लेंथ है, जैसा रेक्टेंगल में हम बताए थे कि उसका डायगोनल इक्वल होता है लेंथ में, उसी तरह इसका भी डायगोनल जो है वो क्या होता है, लेंथ में इक्वल होता है। मतलब कि AC और BD इसमें भी बराबर है और पीछे रेक्टेंगल में जो हम बताए थे उसमें भी बराबर था, और इसमें जो है दो बराबर भाग में इसको बांट रहा है। तो ये तो हो गया। और अब काइट में देखना है, ध्यान से थोड़ा सा समझना है। काइट का डेफिनेशन जो है, तो काइट का डेफिनेशन जो है वो समझना है कि एक क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हम बता दिए थे कि किसको कहते हैं, कि जब दो साइड जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, या उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस काइट के फिगर में अगर देखें तो यहाँ पर जो ये लाइन है
ये जो डीसी लाइन है और ये जो है ये बीसी लाइन जो है, ये डीसी लाइन और ये बीसी लाइन दोनों सी बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो एडजेसेंट साइड कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है, जो डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, तो इक्वल भी होना चाहिए और एडजेसेंट साइड भी होना चाहिए, बट अनइक्वल अपोजिट साइड। लेकिन इसका जो अपोजिट साइड है, जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, ये लाइन होगा। ध्यान से समझना है हम जो कह रहे हैं। ये BC का अपोजिट कौन होगा, AD होगा। तो ये क्या है, अनइक्वल है, दोनों आपस में क्या है, अनइक्वल है। तो ये अपोजिट साइड जो है वो अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना है। जैसे ये BC का अपोजिट कौन सा लाइन होगा, AD होगा। तो ये जो AD लाइन है ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अनइक्वल है, मतलब दोनों का लेंथ आपस में बराबर नहीं है। उसी तरह ये CD जो लाइन है और ये AB जो लाइन है, ये दोनों इसी के अपोजिट है लेकिन ये अनइक्वल है। तो ये काइट में ये इसकी विशेषता होती है ना। तो ये जो है हम यहाँ पर इसको लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं नीचे में कि इन गिवन फिगर्स ABCD इज़ ए काइट। ABCD क्या है, काइट है, और काइट है, और जिसमें कि CB बराबर CD के, है ना। जिसमें कि क्या है, CB बराबर जो है वो CD के हैं और AB बराबर AD के हैं। CB बराबर CD के हैं और AB बराबर AD के हैं, लेकिन इसमें AD जो है वो BC के बराबर नहीं है और AB जो है वो CD के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ नीचे में हम इंडिकेट कर दिए हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसका आपको फेयर करना है, ठीक है। और फेयर करने के बाद पहले तो याद कर लेना है, 3 बार 4 बार याद करके 3-4 बार लिख लेना है। जब लगे कि हाँ, और मिला लेना है, ठीक है। और जब करेक्ट हो जाए तब एक बार फेयर कॉपी में इसको बना लेना है। कल से जो है हम एक्सरसाइज 17A वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज पीछे वाला भी रिवीजन कर लेना, यही होमवर्क है। मतलब जितना डेफिनेशन अभी 2 दिन पहले से हम लिख रहे हैं वो सारे डेफिनेशन को भी याद कर लेना है और आज वाला भी उसको याद करके लिख लेना है रफ़ कॉपी में। और फेयर में सिर्फ आज वाला जो हम लिखे हैं वही फेयर करना। अगर आप पीछे का फेयर कर लिए हैं तो ये कर लेना है। और नेक्स्ट डे जो है एक्सरसाइज 17A स्टार्ट करेंगे।